अंग्रेज अच्छी तरह समझ चुके थे कि टीपू सुल्तान को अकेले हराना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने चाल चली और मराठों व हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला लिया। तीन बड़ी ताकतें एक साथ मैसूर के उस शेर को घेरने आ खड़ी हुईं। लेकिन टीपू सुल्तान सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो रणनीति, हिम्मत और जज्बे का नाम थे। उनके सिपाही हर पल मौत को चुनौती देने के लिए तैयार रहते थे। साल 1799 था। चारों तरफ दुश्मनों की फौज उमड़ पड़ी थी। किले की ऊंची दीवारों पर खड़ा हर सैनिक एक ही बात दोहरा रहा था, जब तक सांस है झंडा नहीं झुकेगा। मराठा घुड़सवार तेज तूफान की तरह टूट पड़े। निजाम की सेना किले के दरवाजों को तोड़ने में जुट गई और अंग्रेज दूर से अपनी भारी तोपों से दीवारों पर वार करने लगे। युद्ध भूमि में हर ओर तबाही का मंजर था। टीपू सुल्तान खुद मैदान में डटे हुए थे। उन्होंने अपने खास लोहे के रॉकेट दागे, जो मीलों दूर तक जाकर दुश्मन के दिलों में डर भर देते थे। इन रॉकेटों ने अंग्रेजी फौज में अफरा तफरी मचा दी। कई सैनिक घबराकर पीछे हटने लगे। लेकिन युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, विश्वास से भी जीता जाता है। दुर्भाग्य से गद्दारी ने खेल पलट दिया। किले का एक दरवाजा भीतर से खोल दिया गया। दुश्मन अंदर घुस आए और चारों ओर से हमला शुरू हो गया। घंटों तक भयानक लड़ाई चली। जमीन लाशों से भर गई और मिट्टी खून से लाल हो गई। टीपू सुल्तान गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं छोड़ा। अंत में एक अंग्रेजी गोली ने उन्हें छलनी कर दिया। गिरते हुए उन्होंने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। और इस तरह मैसूर का शेर वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने मैदान की तलाशी ली, तो उन्हें लोहे से बने ऐसे रॉकेट मिले जिन्हें देखकर वे हैरान रह गए। अंग्रेज अफसरों ने माना कि ये हथियार अपने समय से बहुत आगे थे, मेंटरे थे। वे रॉकेट ब्रिटेन ले जाए गए और बाद में उन्हीं से प्रेरित होकर यूरोप में आधुनिक रॉकेट हथियारों का विकास शुरू हुआ। इतिहास साफ कहता है कि टीपू सुल्तान को एक नहीं बल्कि 3 शक्तियों ने मिलकर हराया। किसी की साजिश, किसी की गद्दारी और किसी की गोलियों ने उनका अंत किया। लेकिन उनके खून से इस धरती में आजादी की पहली चिंगारी जली। एक ऐसी चिंगारी जिसने आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। दोस्तों, इस तरह की और वीडियो लेने के लिए कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टीपू सुल्तान सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो आजादी की पहली आवाज थे।